Hello, hope you guys are doing well. So in this video, we are going to cover Chapter 2 of Unit 2, ठीक है, which is television. और Unit 2 का नाम है Introduction to the Production Process. जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है कि वो हम लोग को इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस से. प्रोडक्शन सिर्फ टेलीविजन में नहीं होता, बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं, बहुत सारे मीडियम्स में होते हैं. मीडियम सिंगुलर टर्म है और मीडिया प्लूरल टर्म है. तो मीडियम बहुत सारे होते हैं जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस होता है. फिल्म का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द फिल्म चैप्टर, विच वॉज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ Unit 2, and now we are going to focus the second chapter, and like that we are going to cover this whole unit. And the videos are now going to come very regularly, so stay tuned and don't forget to subscribe my channel if you have not yet, because this channel is very helpful for the students of mass media class 12, because the videos usually come of explanation of each chapter, and I also write the important questions in the description box so that it will help you to to revise or to get more knowledge about the chapter. अच्छा, let's get started. Television जो है इसको हम लोग जब लाइव और नॉन लाइव में डिस्क्राइब या डिफ्रेंशिएट करें, हाँ, लाइव में करें तो लाइव क्या होता है? लाइव शोज़ ऑब्वियसली रिकॉर्ड किया जाता है और दिखाया जाता है एट द सेम टाइम. बट इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन लाइव, देन इन नॉन लाइव दे आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, देन इट इज़ एडिटेड एंड देन इट इज़ शोन टू अस एज इन द व्यूअर्स. ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत एडिट किया जाता है, उसको वॉइस दिया जाता है. जब प्रोडक्शन प्रोसेस में वॉइस नहीं दिया गया है, शूटिंग प्रोसेस में वॉइस नहीं दिया गया है, तो पोस्ट प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें वॉइस दिया जाता है, जो एक्टर्स बात कर रहे होते हैं. और फिर अच्छे से एडिटिंग किया जाता है, उसको अच्छे से गार्निश किया जाता है. जो रेलेवेंट चीज़ इसको रखा जाता है, जो इररेलेवेंट है, जो ज़रूरत नहीं है या फिर जो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, वो चीज़ को काट दिया जाता है और फिर दिखाया जाता है. ठीक है, अब हम लोग न्यूज़ चैनल्स के बारे में या कुछ लाइव शोज़ के बारे में बात करें तो वो चीज़ एडिटेड नहीं होती, वो रिकॉर्ड उसी टाइम पे हो रही है. इट इज़ शोन एट द रिकॉर्डिंग टाइम, एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड. एंड बट इन नॉन लाइव में इट इज़ ट्रांसमिटेड लेटर आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर एडिटिंग, एंड देन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू अस. The entire IPL, now they're actually focusing on the examples, and let's just get to know about the examples. ठीक है, what are the examples? So if I talk about IPL matches, ठीक है, I'm not reading it for you because it would be like wastage of time, so it is better for me to explain each and every line without reading it, because I know the chapter, and I hope after explaining after understanding this whole chapter, after this video, you are going to actually read the chapter. तो इफ़ आई टॉक अबाउट IPL मैचेस, तो IPL मैचेस क्या है? IPL मैचेस ऑब्वियसली लाइव शोज़ में आते हैं. एंड रिमेंबर, दे आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क एग्जाम्पल्स. इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग एंड दे टॉकिंग अबाउट द लाइव शोज़, यू हैव टू राइट, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स. इफ आई टॉक अबाउट IPL मैचेस, देन इट वुड कम अंडर लाइव ब्रॉडकास्टिंग, विच इज़ अ पार्ट ऑफ टेलीविजन, राइट. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन लाइव, तो उसके अंदर आप क्या क्या ले सकते हो? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू राइट टीवी शोज़ एज एन सीरियल्स, जो कि एपिसोड बाय एपिसोड होते हैं. अब उसके अंदर भी ना थोड़े से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन स्टोरीज़ में. फिक्शन क्या होता है? फिक्शन स्टोरीज़ बेसिकली होता है जो कि वेर इज़ नॉन फिक्शन, या here it is. तो फिक्शन स्टोरीज बेसिकली होता है समथिंग विच इज़ क्रिएटेड, कंटेंट बनाया जा रहा है मसाला वसाला दे के, इंटरेस्टिंग कंटेंट विच इज़ नॉट रियल. ठीक है, इट इज़ स्क्रिप्टेड वी कैन से. एंड नॉन फिक्शन में क्या हो रहा है? इट इज़ समथिंग लाइक रियलिटी शोज़. ठीक है, रियलिटी शोज़, द नेम इज़ ऑल्सो मैंशन्ड, लाइक इंडियन आइडल या फिर बिग बॉस हो गया. दीज ऑल आर नॉन फिक्शन. एक्चुअली ये नॉन फिक्शन नहीं होते हैं, पर हाँ, लोग रियलिटी शोज़ के अंदर ही तो आएंगे ना. तो रियलिटी शोज़ या फिर जो शोज़ होते हैं, जो रियलिटी शोज़ होते हैं, मतलब वो फिर नॉन फिक्शन ही होते हैं, राइट. तो हम लोग को पता चला कि ब्रॉडकास्टिंग जो टेलीविज़न का है ना, उसके थोड़े से कैटेगरीज़ है. क्या कैटेगरीज़ है? लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. ब्रॉडकास्टिंग के दो कैटेगरीज़ है, लाइव एंड नॉन लाइव. ठीक है, नॉन लाइव के बारे में पता चल गया. लाइव वो चीज़ होती है जो कि रिकॉर्डेड होती है और फिर सेम टाइम में दिखाई जाती है. फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट्स, इवेंट्स हो गए, IPL मैचेस जैसे, या न्यूज़ लाइव शोज़ हो गए. ठीक है, और इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन लाइव इज़ अगेन हैज़ टू कैटेगरीज. नॉन लाइव्स आर बेसिकली द थिंग्स विच आर recorded, then edited, and then it reaches to us, it is shown to us as a viewer. ठीक है, नॉन लाइव के भी दो पार्ट हो गए, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का मतलब क्या होता है? फिक्शन इज़ लाइक ड्रामा सीरीज, समथिंग विच हैज़ नो रियलिटी कॉन्टैक्ट. आई मीन TV सीरियल्स का ही ले ले, विच इज़ एक्चुअली स्क्रिप्टेड. बट इफ़ आई टॉक अबाउट रियलिटी शोज़, विच इज़ अगेन नॉन लाइव बट इट इज़ नॉन फिक्शन एज वेल. नॉन फिक्शन यानी कि which is something which is not scripted. यूजुअली हम लोग को मालूम होता है कि थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्ट यूज़ किए जाते हैं, पर तब भी वो रियलिटी शोज़ है, राइट. एटलीस्ट हम लोग को बताया तो जा रहा है ना कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है. अब the 3 stages of program production. ठीक है, what are the 3 stages of this television production? Now you don't get confused between the film 3 stages and between the film 3 stages and television 3 stages. ठीक है, टेलीविजन में हमेशा प्रोडक्शन टर्म का यूज़ किया जा रहा है, फिल्म में हमेशा शूटिंग टर्म का यूज़ किया जा रहा है. फिल्म में होता है प्री शूटिंग, शूटिंग और पोस्ट शूटिंग, बट टेलीविजन में प्री प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन होता है. तो दीज आर द 3 stages: प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड
in between pre-production and post-production there is production process. If I talk about in particular pre-production, what it basically involves, then pre-production basically involve करता है idea generation, which is the main thing, because from there only the idea comes, right? Idea generation ये stage में ही आता है. Idea generation हो गया, research हो गया, scripting हो गया, discussions हो गए with all the crew members, talents यानी कि actors, arranging equipments, you know, video and audio tapes, properties, cosmetics, set designing, location hunting is the same term, and booking of editing shifts. These all come under the pre-production stage. ठीक है, ये stage basically include करता है everything where we are doing before entering the studio. Before entering studio, whatever we are doing, ठीक है, whatever we are doing before entering the shooting location or studio is what comes under pre-production stage. Now in the second paragraph they are just saying that there is two stages. There are not actually two stages, there are various stages. First, you should have a clear idea. Okay, this is what you're going to make, this is what you're going to, you know, these are the steps which you are going to follow. It should be very clear in your mind. Okay, and then you should always focus that you are going to make such a program which is good and understandable by the audience. It is not usually, क्या होता है ना, आप देखोगे शोज़ या टीवी सीरियल्स में, एज वी हम लोग का जो लार्जर मास होता है ना, उन लोग को हिंदी समझ में आएगी. ठीक है, लार्जर मास को हिंदी समझ में आएगी. तो हम हिंदी शोज़ के बारे में बात करें तो जब कोई, आई हैव नोटिस्ड एंड आई थिंक दैट यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दैट इफ समवन सेज समथिंग इन इंग्लिश, ठीक है, वन लाइन इन इंग्लिश, तो उन लोग यूजुअली वो हिंदी में भी डिस्क्राइब कर देते हैं डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली. ठीक है, जिससे कि वो लोगों तक अच्छे से पहुँचे. अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए वो चीज़, प्रोग्राम बाय द ऑडियंस. ठीक है, क्योंकि सोचो मेरे को इंग्लिश नहीं आता, इफ़ आई एम वॉचिंग दैट शो, सो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड something or the other part, you know, some part or the other part if they're speaking in English. Suddenly all of a sudden in the name of Hindi show they're speaking in English, so we won't be able to understand, right? So this is what it is saying, that we should focus on that audience should able to understand what we are trying to communicate. ठीक है, or transmit. ठीक है, अब from idea we have to also come to action. We have to also come to television image, which is the next step which we have to focus on. And then the last thing which is required is a detailed and a good script. And obviously planning is also required in advance, which comes in the part of pre-production process. ठीक है, फिर उन लोग किचन के एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि जैसे किचन में बिफोर कुकिंग समथिंग, यू नो, यू पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट सो दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉब्लम, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प very nicely, and like it's going to help us so that we can cook very nicely, easily, without any problem, and without any complication actually. So this is what pre-production is all about. Pre-production involves everything which helps us, जिससे कि हम लोग को प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो. इफ़ आई गो इन टू द प्री प्रोडक्शन फ्रेज, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक अबाउट द लाइव एंड नॉन लाइव शोज़. इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक दैन लाइक नॉन लाइफ का कुछ बोले तो फिर क्या होता है ना, पहले कुछ स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि पहले तो ड्राई रन होता है. ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन होता है रिहर्सल. ठीक है, ऑब्वियसली यू शुड हैव रिहर्सल बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू perfect shot. After going through 4-5 rehearsals, you are going to become pro in that, and then you are going to make it. Even if you make a 30-second reel, you do a bit of rehearsal and then make it, right? So obviously it happens with the TV program shots as well. Then we need a script. ठीक है, wait, let me underline only the important term which is going to help you. ठीक है, we need a script, ठीक है, which is written about the idea, well written about the idea, and then the location which is required, it should be written about that as well. Like if the location is about, you know, पहाड़ जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में वो अच्छे से मेंशन किया जाए. ऑब्वियसली वो तो मेंशन नहीं करेगा ना कि ये स्टेट का नाम, फिर स्टेट के अंदर सिटी का नाम, यू नो, कंट्री का नाम, ऐसे तो मेंशन नहीं किया रहेगा. ऑब्वियसली उन लोग को जो चाहिए वो मेंशन किया रहेगा. फिर उसके हिसाब से डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने हिसाब से बात कर या मतलब जो सिनेमाटोग्राफर है या फिर आर्ट डायरेक्टर है, सब कोई अपने हिसाब से बात करके एक डिसीजन में पहुँचता है. यूजुअली सिनेमाटोग्राफर जो होता है वो मेजर डिसीजन लेता है लोकेशन से रिलेटेड, तो उन लोग फिर एक सिटी या स्टेट का डिसाइड करके वहाँ पहुँचते हैं. पर स्क्रिप्ट में वो मेंशन करना चाहिए कि लोकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट the serial of any serial, if I talk about, I'm not talking about the movie because it is a chapter of television. If I talk about the popularly hit television which is Anupama television program, so obviously उसका requirement यही होगा while writing the script. If I'm writing the script, and the first requirement which I'm going to write about the location is that I'm going to write about a house which has you know, something which has, you know, it has an Indian touch to it. ठीक है, जैसे अब अनुपमा का घर ही देखोगे पहले वाले, अभी मतलब जो उसका मेन जहाँ से शूटिंग हो रहा था स्टार्टिंग, तो उन लोग का एक मतलब उन लोग का जो वो गुजराती थे, तो उनका जो एक घर है ना, उसका टच है एक गुजरात का. ठीक है, यू विल गेट दैट वाइब आफ्टर, यू नो, आफ्टर लुकिंग एट द ड्रेसिंग सेंस, आफ्टर लुकिंग एट द लोकेशन वेयर दे आर शूटिंग, यू नो, हाउस एंड ऑल, यू विल गेट दैट गुजराती टच. इफ आई टॉक अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, what is the requirement of in the script of the location? Obviously they need a huge society, a complex kind of thing where they are able to, you know,
मतलब communicate to us, they're able to make us understand that there are different neighbors, they are very helpful in nature, they are very sweet, they are all together kind of hum saath saath hai wala scene. This is happening because they have a huge complex and there should be a need, like need should be specified in the script. So I've explained it very clearly, okay? So it's not going to make you feel like you're not able to understand. I was very understandable, okay? तो चलो, जो सेकंड चीज़ है कि कैरेक्टर्स के डिमांड्स. अब हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा पढ़ लिए तो हम लोग ऑब्वियसली मालूम होगा while writing the script that what are the demands of the character. If I talk about Anupama, then the character should speak like Gujarati, that too fluently. At least the old woman who should speak Gujarati very fluently. The dressing sense should be like they are, they have Indian Gujarati touch. And then if I talk about the food, और even if they are talking in Hindi, they have a Gujarati touch to that Hindi. गुजराती वाला जो हिंदी का जो एक्सेंट है तो गुजराती हिंदी मिक्स यूजुअली उन लोग बोलते हैं. तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमको एक माँ चाहिए, हमको एक बहू चाहिए, हमको एक हस्बैंड चाहिए, उसका 3 बच्चे चाहिए, वैसे करके कैरेक्टर्स लिखे जा रहे थे. ठीक है. सूटेबल कॉस्ट्यूम, which I've said that costume also plays a very important role, makeup also plays a very important role. देखो मेरे को कोई थप्पड़ मारा है तो मेरे को मतलब या घूसा मारा है तो मेरे को ऑब्वियसली सच में मार के तो वो मार्क नहीं देंगे ना, ऑब्वियसली मेकअप से ही देंगे. या फिर कोई मेरे को जलाया है तो मेरे को एक्चुअली जला के वो मार्क दे के फिर शूटिंग तो नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली लोग मेकअप से करेंगे. नॉट ओनली दैट, जब मेरे को लाइक कुछ उन लोग पार्टी दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा मेकअप करेंगे, जैसे कि हम लोग लगे यार उन लोग कुछ पार्टी कर रहे हैं, टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर का बात कर रहे हैं. ठीक है. Then if they are going from one place to another, then logical support of transport, stay and food should be properly given. And then look smooth low of production. Yeah, that's it. Looked into a keep smooth, जो flow होना चाहिए ना, बहुत smooth होना चाहिए production process का. This is what it's saying. Now this was about a non-live wala, non-live wala television. If I talk about the television news shows, ठीक है, रेगुलर वाले, तो उसमें क्या चीज़ है, वो प्री प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे. ऑब्वियसली प्लेसिंग न्यूज़ कास्टर्स इन द पोजीशन. ठीक है. वेरियस सेगमेंट्स होते हैं जिसको लाइव लाना पड़ता है और एक एंकर होना चाहिए. ठीक है. इन द शूटिंग स्विच एंड अपडेट्स टेक्नीशियंस होने चाहिए, एंकर होने चाहिए, न्यूज़ कास्टर्स होने चाहिए. ठीक है. एंड दैट्स इट. ऑब्वियसली ऑडियंस भी होने चाहिए, ऑडियंस हर चीज़ में होना चाहिए, लाइक उन लोग ऑडियंस के लिए ही बना रहे हैं और उनको ऐसा इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाना चाहिए कि ऑडियंस को मज़ा आए देखने में. दैट्स वाई दे से इट so loudly and they're so clear while saying each and every line, so that don't create any confusion. और वो लाइव भी होता है ना सर्टेन टाइम्स. अब उन लोग स्पोर्ट्स मैचेस के बारे में बता रहे हैं. स्पोर्ट्स मैचेस के अंदर क्या चीज़ चाहिए, ऑब्वियसली एक स्मॉल स्टूडियो जैसा चीज़ होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है, विच इज़ कैरीड. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वैन. ठीक है. इट इज़ कैरी टू द स्टेडियम सो दैट जो फैसिलिटीज़ है वो सारी स्मूथली हो जाए मैच का टेलीकास्ट के लिए, स्मूथ टेलीकास्ट हो ऑफ द मैच. एंड देयर वेरियस थिंग्स लाइक कैमरा, बहुत सारे कैमराज को प्लेस किया जाता है क्योंकि हर एंगल से दिखा सके लोगों तक. यही तो डिसएडवांटेज होता है कि आप जब वहाँ जाके देखते हो तब एक ही एंगल से देख सकते हो, स्लो मोशन में भी नहीं देख सकते. पर यहाँ पे उन लोगों को ऐसा फैसिलिटीज़ देते हैं कि हम लोग बहुत क्लियरली देख पाते हैं, स्लो मोशन में देख पाते हैं और जूम में भी देख पाते हैं, हर एंगल से देख पाते हैं. ठीक है. अब प्रोड्यूसर जो होता है ना वो यूजुअली बैठा रहता है वैन में और डिसाइड करता है सब कुछ. ठीक है. स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जिसको शॉर्ट्स बोला जाता है, उसको टुगेदर रखा जाता है और कंटिन्यूस फ्लो में दिखाया जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. कमेंटेटर होता है और प्रोड्यूसर होता है, दे कैन आस्क फॉर रिप्लेज एज वेल इफ रिक्वायर्ड. यूजुअली हम लोग देखते हैं तो रिप्लेज दिखाते हैं ना हाईलाइटेड पोर्शंस के, तो कुछ हाईलाइटेड चीज़ है तो उसका रिप्ले दिखाते जाते हैं उन लोग, जिससे कि हम लोग बोर ना हो और हम लोग कोई चीज़ मिस ना कर पाए. ठीक है. रिप्ले जैसे कि कोई बॉल आ रहा है, ग्राउंड को टच हुआ, मतलब कैसे कोई इंसान आउट हुआ, वी आर सरप्राइज यार ये तो आउट नहीं हुआ था, तुम लोग अच्छे से स्लो मोशन में दिखा दे, देखो ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, फिर वो ऐसे लगा, वो बाउंड्रीज के बाहर चला गया, इसलिए वो सिक्सर हो गया, ये हो गया. आई डोंट हैव एक्चुअली मच नॉलेज अबाउट क्रिकेट, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग. ठीक है. कि उन लोग अच्छे से दिखाते हैं जिससे कि हम लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो या हम लोग को ऐसा ना लगे कि यार हम लोग वहाँ पे नहीं है. ठीक है. स्टेडियम में नहीं है. फर्स्ट शॉट जो होता है वो बहुत सारे एंगल्स में लिए जाते हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन, यू कैन रीड इट वंस, दिस लाइन. दैट्स नाउ लेट्स जस्ट कम टू स्टोरी बोर्ड. तो स्टोरी बोर्ड में जब फोकस कर रहे हैं तो व्हाट दे आर बेसिकली trying to say by this term. Storyboard या यूजुअली कॉमिक बुक की तरह भी बोल सकते हैं. यूजुअली आप इफ़ आप टेकन आप मास मीडिया आपको प्रोजेक्ट्स मिले होंगे स्टोरी बोर्ड बनाने, और इवन इफ नहीं मिला है तो हम जस्ट टेलिंग यू कॉमिक बुक आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, सेम चीज़ स्टोरी बोर्ड होता है. तो क्या करता है ना, वो एक अच्छा टूल है जिसमें कि देखो, आई एम रीडिंग इट फॉर यू. Through we do not use storyboards for televisions in India, but it is a good tool. Usually in India we do not use storyboards for television, but we usually use for some other purpose. But television में usually हम लोग use नहीं करते in India, but it is a very good tool so that we can plan everything related to set actors movements, camera angles and narrative flow as well. It is basically usually एक question पूछा जाएगा कि what is storyboard, and this question is very important. Some time or the other this question is going to come. ठीक है.
ये स्टोरी बोर्ड क्या है? तो स्टोरी बोर्ड बेसिकली अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड नॉन लाइव, ठीक है, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ टेलीविजन का प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड इज बेसिकली अ कॉमिक बुक, काइंड ऑफ, इट्स लाइक सेटिंग अप अ कॉमिक बुक, ठीक है। इट्स नॉट अ कॉमिक बुक बट इट्स लाइक सेटिंग अप अ कॉमिक बुक फॉर प्रोडक्शन यू आर प्लानिंग, ठीक है। सो इट गिव्स द एक्टर्स एन आइडिया ऑफ देयर ब्लॉकिंग एज इन द मूवमेंट्स, जहाँ वो खड़े रहेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो यूजुअली जो मार्क्स होते हैं ना वो फ्लो में ऑलरेडी प्लेस किए जाते हैं, पर स्टोरी बोर्ड यूजुअली हेल्प करते हैं। इफ़ यू गो टू इको पार्क और निको पार्क, सम पार्क लाइक थिंग जो बहुत बड़ा है, तो यूजुअली वहाँ पे एक मैप जैसा चीज़ या जू में भी होते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट एनकरेज जू, बट तब भी इफ़ यू गो समवेयर यू विल समथिंग विच हैज़ अ ग्रेट प्लेस, लार्ज प्लेस, तो वहाँ पे मैप रहते हैं कि यहाँ पे ना ये राइड है, वहाँ पे ये राइड है, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पे एलिफेंट्स दिखेंगे, यहाँ से आप जाओगे तो क्रोकोडाइल्स होंगे। तो ऐसा चीज़ लिखा रहता है ना, इट इज़ गोइंग टू मेक यू क्लियर दैट कि हम यहाँ पे हैं अभी एलिफेंट के केज के बाहर, तो अभी हमको यहाँ से जाना है तो हमको जिराफ दिखेगा, ठीक है। तो वो वैसा नहीं होता है, पर एक काइंड ऑफ आपको क्लैरिटी हो जाता है ना, तो एक्टर्स को भी क्लैरिटी हो जाता है स्टोरी बोर्ड देखने के बाद कि वो कहाँ पे यूजुअली खड़े रहेंगे, उनकी मूवमेंट्स कैसी होंगी, राइट। इट हेल्प्स द सिनेमेटोग्राफर टू प्लान द कैमरा एंगल्स, ठीक है। इट लेट्स द सिनेमेटोग्राफर, क्या होता है सिनेमेटोग्राफर, बेसिकली डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को बोला जाता है, जो कि मेजर डिसीजंस लोकेशन का लेता है, रियलाइज करता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, ठीक है, एक्टर को नहीं, डायरेक्टर को क्या चाहिए, और वो सेट डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत फोकस करता है, लोकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, मेजर डिसीजंस लेता है, एंड ऑब्वियसली डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है तो कैमरा एंगल्स में भी फोकस करेगा। इट लेट्स द पर्सन चार्ज लाइटिंग फ्लो का जो बात है वो भी थोड़ा सा पता चल जाता है, मूड्स के बारे में, क्योंकि लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स अ मूड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ सम ब्यूटीफुल थिंग इज हैपनिंग, ब्यूटीफुल मूवमेंट बिटवीन एक्टर एंड एक्ट्रेस, देन लाइटिंग डिफरेंट होना चाहिए, बारिश हो रहा है तो लाइटिंग डिफरेंट होना चाहिए, गुस्सा है तो लाइटिंग डिफरेंट होना चाहिए, राइट। तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ मूड, इट शुड गिव यू अ फील, ठीक है। This is what it is saying, and director know how all the shots will fit together so that there are less wasted takes. Obviously everyone wants कि एक टेक में हो जाए, यूजुअली इट्स नॉट पॉसिबल, बट एक टेक में या 2 टेक में, 3 टेक में, कम से कम टेक उन लोग को लेना चाहिए। सब चार्ली चैपलिन जैसे नहीं होते, या there is another director of South who made, the name is not coming in my mind, but he actually made Bahubali, so he's also the one who loves to take a perfect shot, and because of that he take a lot of shots, ठीक है, he take a lot of takes. So हर इंसान ऐसा नहीं चाहता, मतलब हर इंसान का मेन फोकस होता है कि कम से कम टेक में अच्छा चीज़ हो, इवन उनके दिमाग में भी होता होगा कि कम से कम टेक लेना पड़े और अच्छा चीज़ हो, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग हेल्प्स to bring focus to what everyone is doing, ठीक है। This is what it says about the storyboard, ठीक है। And this question is going to come. This is going to come for 1 or 2 marks, and you can write the points, the key terms, and frame it in your way you want to. But it is going to be there in your question paper, ठीक है। I'm not going in detail of this because the questions usually, I won't say it usually does not come, but this is not important part, ठीक है। Important part होगा तो I'm going to read the paragraph for you, just like the way I did for the storyboard. तो स्केड्यूल का बात करें तो प्लान करता है वो, बेसिकली प्लानिंग अ सक्सेसफुल शॉर्ट ग्रुप एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू planning is very important before work because it you feel very calm, you relaxed, and you can write in your works, it makes you feel comfortable because everything is properly planned before, ठीक है। लोकेशन, इफ आई टॉक अबाउट लोकेशन, यूजुअली उसके 2 ब्रॉड लोकेशंस होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, एज इट इज मेंशन। अब जब हम लोग इंटीरियर के अंदर फोकस करें तो इंटीरियर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इंटीरियर के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला तो होता है प्राइवेट रेसिडेंस और पब्लिक लोकेशन। इंटीरियर लोकेशन के 2 पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इट। इंटीरियर लोकेशन और एक्सटीरियर लोकेशन यूजुअली 2 बेसिक कैटेगरीज है लोकेशन के, शूटिंग लोकेशन के, या फिर बोल सकते हैं 2 ब्रॉड लोकेशंस बोल सकते हैं इसको। और इंटीरियर का 2 बेसिक कैटेगरीज या 2 बेसिक शूटिंग ऑप्शंस हो गए, प्राइवेट रेसिडेंस एंड पब्लिक लोकेशन। इफ आई टॉक अबाउट दैट प्राइवेट रेसिडेंस या पब्लिक लोकेशन क्या है, तो प्राइवेट रेसिडेंस बेसिकली ऑफर करता है, एडवांटेजेस में फोकस करें तो होता है ना कि एडवांटेजेस, मतलब लाइक शूट नहीं करना पड़ता है पब्लिक में, ठीक है। मतलब ये एडवांटेज होता है कि समवेयर यू आर अपार्ट फ्रॉम पब्लिक, सो मेनी पीपल आर नॉट देयर बिसाइड यू लाइक यू यूजुअली रोड साइड में जब उन लोग करते हैं कोई भी शूटिंग करते हैं, राइट, तो आप देखोगे कि सबको घेरा लगा के देख रहे हैं, क्योंकि लोग ऑब्वियसली शूटिंग देख रहे हैं, मतलब द पीपल हु आर नॉट इन हरी दे विल स्टैंड एंड सी इफ दे वांट, दे विल रिकॉर्ड इट इन देयर कैमराज एंड देयर मोबाइल फोन। तो यूजुअली वो थोड़ा सा अनसेफ नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है, थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होता है, बट प्राइवेट में आप थोड़ा बहुत मैनेज कर पाते हो तो उसका काफ़ी एडवांटेज होता है, ठीक है। पब्लिक लोकेशन में आप साउंड और लाइटिंग और पीपल मोर कंट्रोल करना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज रिटन, यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, गोइंग टू मेक यू क्लियर, ठीक है। लेट्स गो इनटू द पर्सनल, ठीक है। पर्सनल यूजुअली क्या होता है ना, प्रोफेशनल्स को पर्सनल बोला जाता है, ठीक है। दे ओनली फोकस ऑन द रोल ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, हाउ they focus on the role of the character, ठीक है। Wait, let me just highlight the important terms for you. So it is important for the people working in the production person to they are capable of setting the various pieces of equipment and running the equipment before production occurs. Obviously जब production process या shooting start हो रहा है, production यानी कि shooting, actual shooting start हो रहा है, तो उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ना that equipments are good or not, they are they are in the way of using it or not, like they are in the condition of using it or not, or it is just has it is in a condition where we can't use it, has no use,
ये सब बहुत पहले से करना पड़ता है, वो ऑब्वियसली हम लोग इक्विपमेंट में ही जानेंगे। इक्विपमेंट में भी ये चीज़ मेंशन किया गया है कि 10 डेज़ बिफोर हम लोग को इन एडवांस देखना पड़ता है कि इक्विपमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग शूटिंग, 10 डेज़ बिफोर, ठीक है, स्टार्टिंग द शूटिंग प्रोसेस। और जब हम लोग पर्सनल में फोकस करें तो होल प्लानिंग के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि हम लोग क्या क्या इंसान के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेंगे, उसका भी प्लानिंग करना चाहिए, बिकॉज वो अगेन क्लैरिटी देता है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करना चाहिए तो हम लोग इक्विपमेंट्स, इंसान से ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी, मतलब इंसान ऑब्वियसली एक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, क्रू मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट, बट इक्विपमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एज वेल एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो इक्विपमेंट्स बड़े बड़े चीज़ होते हैं, राइट? इवन इफ यू सी द, you'll go and see the pictures of equipments which is required for shooting, not only filming but also shooting of television programs. So they are very big equipments, you know. Cinematography पकड़ ले तो वो भी कितना बड़ा बड़ा चीज़ कैरी करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो यूजुअली ऐसे रखने चाहिए, बड़े बड़े लार्ज व्हीकल्स को रखने चाहिए, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो उसमें लाइटिंग सारे जो इक्विपमेंट्स, कैमरा इक्विपमेंट्स, लाइटिंग है, वो सारी चीज़ को अच्छे से लोड किया जा सके। तो लार्ज व्हीकल शुड बी, you know, booked. This is, and they should then plan a trip. Power is also necessary. Power is necessary, not they're talking about not the effort which is necessary. Effort is also necessary, but our power यानी कि you know, कैमरा और लाइट्स के जो चार्जर या बैटरीज होते हैं, they're talking about those. ठीक है, you read it, you'll understand it. There's nothing to describe or explain. प्लान ऑल्टरनेटिव रूट्स, प्लान ऑल्टरनेटिव रूट्स यानी बैकअप प्लान्स होने चाहिए। या बैकअप प्लान्स यहाँ जैसे ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया है दैट वी कैन यूज़ कैमरा माइक्रोफोन्स, ठीक है, इफ एक्सटर्नल माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, ठीक है, वी कैन इवन इफ यू वॉच एकता कपूर के टीवी सीरियल्स, तो कोई इंसान लेट होता है या फिर कोई इंसान क्विट कर देता है, तो उन लोग क्या करते हैं ना, मेजर यूजुअली एकता कपूर के सीरियल्स में हम यूजुअली ये चीज़ देखते हैं कि वो मर जाता है, फिर उसका प्लास्टिक सर्जरी होता है और फिर वो दूसरा इंसान बन जाता है, ठीक है। मतलब वो कंटिन्यूटी को लोग वेस्ट नहीं करना चाहते, या मतलब वो चीज़, वो कैरेक्टर को ऑब्वियसली वो हटा नहीं सकते, तो उन लोग ऐसे ऐसे करके वो फिल इन कर देते हैं, ठीक है, नए कैरेक्टर्स को ला देते हैं, ठीक है। पहले तो नए कैरेक्टर्स को लोग डायरेक्टली ला सकते हैं, पर इनडायरेक्टली एकता कपूर के सीरियल्स में एज आई सेड उन लोग ऐसे लाते हैं कि कोई इंसान मर गया है, उसका फिर प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, फिर वो चेंज हो गया है और फिर वो आ गया, न्यू कैरेक्टर आ गया। यू हैव इफ़ यू हैव यू नो सीन सीरियल्स सम टाइम और द अदर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है। अब हम लोग सेकंड स्टेज यानी कि प्रोडक्शन स्टेज में आ रहे हैं, वेयर एवरीथिंग इज रेडी टू शूट, ठीक है, एक्शन में आना है, एक्चुअली रेडी फॉर शूटिंग, ठीक है। दिस इज द स्टेज वेयर यू are going to the shooting floor, or I would say this location where the shooting is going to take place, ठीक है। It basically includes handling the talents यानी कि actors, crew members, handling them, you know, controlling the crowd, shooting without hurdles यानी without any obstacles, difficulties, ठीक है, solving any problem which is related to the spot at the time, ठीक है। and then production जो process होता है, they are actually they can be live, they can be non-live as well। नॉन लाइव को उन लोग रिकॉर्डेड बता रहा है, रिकॉर्डेड यानी कि मतलब लाइव और नॉन लाइव, या नॉन लाइव एज इन दे आर रिकॉर्डेड एंड देन दे आर एडिटेड एंड देन इट इज शोन टू अस। आई एम राइटिंग इट, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस डिफरेंस इज गोइंग टू बी आस्क्ड। लाइक द लाइव इवेंट्स, टेलीकास्ट जो होते हैं या रिकॉर्डिंग जो शोज होते हैं या प्रोग्राम जो सेगमेंट्स होते हैं, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स प्रॉब्लम्स बाय आइदर मेकिंग चेंजेस ड्यूरिंग द एडिटिंग फेज और स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड रीडूइंग अ सेगमेंट, ठीक है। So they are also focusing on the editing phase if I talk about the non-live shows, ठीक है। लाइव में तो ऑब्वियसली एडिटिंग नहीं होता है। अब टेलीविजन का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट के रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं मशीनरी और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। कैमरा, ऑब्वियसली कैमरा, बिकॉज जब कैमरा ही नहीं है तो वो बेसिक इक्विपमेंट है, कैमरा ही नहीं है तो शूट क्या होगा, शूट नहीं होगा तो फिर कैसे हम लोग को दिखाया जाएगा। पर हाँ, बहुत सारे टाइप के कैमरा होते हैं जो कि हर एंगल्स में रखे जाते हैं, जिससे कि हम लोग को हर एंगल दिखे उसका, राइट। उसके लाइट्स होते हैं, लाइट्स मूड क्रिएट करते, तो लाइट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल रीड इट, आई होप। माइक्रोफोन इज इंपॉर्टेंट सो दैट the voice is clear to us without any fluctuation. The voice should reach and it should be placed in a very good way, placed in a better place so that the voice is very clear and it reaches to the audience very clearly without any fluctuation, ठीक है। यूजुअली हर सीरियल्स में वॉइस काफ़ी अच्छे ही होते हैं, नहीं तो फिर हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में वॉइस अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, वैसे करके कुछ शूट कर लेते हैं फिर से वॉइस। साउंड रिकॉर्डर एंड माइक्रोफोन इज डिफरेंट। साउंड रिकॉर्डर इज बेसिकली नॉट ओनली कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो इट कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेट टू द एटमोसफेयर एंड द मूड, ठीक है। मूड एंड एटमोसफेयर बिल्डअप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ आई टॉक अबाउट द रेडियो प्ले रिकॉर्डर विच इज द लास्ट इक्विपमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इक्विपमेंट के पार्ट में जो ये सारे इक्विपमेंट्स है, लास्ट इक्विपमेंट है जो कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही कंपोनेंट्स को रिकॉर्ड करता है, विच वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट वीडियो टेप है तो सिर्फ वीडियो का चीज़ नहीं, ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पोस्ट प्रोडक्शन विच इज द मोस्ट ईजीएस्ट, एंड यूजुअली पोस्ट प्रोडक्शन या पोस्ट शूटिंग स्टेज जो होता है वो बहुत ईजी होता है, बिकॉज यू हैव टू राइट ओनली अबाउट द एडिटिंग प्रोसेस विच इज द फाइनल स्टेज और द स्टेज वेयर every food is already served, I usually say, and then the garnishing is left and you're going to garnish it, and this is and giving it a final shape. You're giving the program a final shape, and this is what is required even in the next page. They're talking about editing in more descriptive way, but whatever you understand by the term editing, I would like you to write only those things, okay.
So yeah, that is all about this chapter. Don't worry, the chapter is going to, the major questions which usually come from this chapter, I'm going to write it. अच्छा, equipments की जो चीज़ है ना उसके अंदर आप उतना ध्यान मत दो. Just read one or learn one or two lines. That is going to be enough. The major questions usually come from this chapter. Actually, I'm not going to say it. I'm going to write it in the description box. So go and check the description box. If you haven't watched the first chapter, which is very important chapter, film, not only of this chapter, of this unit, but also the film chapter of another unit from, I guess, unit 4 maybe, film chapter. Both the chapters are equally important, and the major questions, major part from the question paper usually come from these two chapters. And that's it. Thank you for watching. I hope थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, but I wanted to cover in the very first, in the first go, like I don't want it to make parts and waste your time. So एक ही बार में मैंने पूरा का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, and that too in a very nice manner. कोई भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है which is going to make you feel that मतलब it is worth it. If you have given 25 minutes, it is worth it. It's going to be worth it, and you are going to write the questions, and the main questions, important questions. I'm telling it again and again. Try to solve those questions which are there in the description box, because those are the questions which are from sample question papers, which are from CBSE question papers. Those are not my questions, and I've written in the straightforward manner so that आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो. But usually वो questions को इधर उधर करके ही पूछे जाएंगे, पर वही आंसर्स होंगे. ठीक है, you can get it from after reading the chapter. You will be able to answer it. Don't have to worry. You don't have to go to the Google and search. Okay, you will get it very easily, because the questions are very straightforward. And at last, as I usually say, if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe it, because it requires a lot of effort. And if I see that people are really subscribing it, liking the videos, views are videos ke, so it gives me another level of motivation, and then I actually try to make videos and upload it in a regular basis. So it is free of cost. Yeah, you can do this much for me, right? Thank you so much. And all the best if you're having exams. All the best for 12th boards and everything. All the best for your life, and all the best for your future projects as well. So you need to put a lot of effort, because this is a year which is not actually going to decide your future, but this is the year where you have to put a bit of effort. जैसे कि आपके परसेंटेज अच्छे आए, परसेंटेज अच्छे नहीं भी आते हैं तो इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल. एंड आप सिर्फ लौते इंसान नहीं हो जिसको शायद तक वैसे परसेंटेज मिलेंगे. अच्छा हो या बुरा, आपसे भी बेहतर या आपसे भी बुरे लोग रहते हैं. सो डोंट वरी अबाउट द परसेंटेज इज नेवर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, बट you have to you have to make sure that you are giving your 100% and leave the rest. आपका जो काम है आप वो करो, और परसेंटेज के बारे में मत सोचो. Leave the rest and just focus on what you actually want to do, like what you actually want to be, and how you can make your time more effective, useful, instead of wasting it. So that's all for the day, and the next video is coming soon of the third chapter explanation. So stay tuned and subscribe it. Okay, bye.